वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है द फ्रॉड सीरीज के 6th टॉपिक फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप रिमोट एक्सेस। जैसा कि आपको पता है द फ्रॉड सीरीज जो है आरबीआई के द्वारा जो बुकलेट रिलीज की गई है राजू एंड द 40 थीव्स, जो कि है ए बुकलेट ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स। इस बुक में आरबीआई ने लगभग 40 तरीके ऐसे बताए हैं जिनके द्वारा हम लोगों के लाइफ में, डेली लाइफ में फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, और इसमें आरबीआई ने इनसे बचने का भी तरीका हम लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाज वर्ल्ड में। मैं हूं शाजेब खान, आपका मेजबान और होस्ट। चलिए देखते हैं और समझते हैं फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप और रिमोट एक्सेस। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप या रिमोट एक्सेस ऐप क्या होता है। A remote access application let you remotely control any computer in another location. With the help of these remote access applications, you can take over the mouse and keyboard of another computer and use it just like your own. एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन या स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको दूर रहते हुए भी किसी के मोबाइल, किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल करने का, उसे यूज करने का आपको मौका प्रदान करता है। आप उस थर्ड पार्टी जिसके कंप्यूटर या मोबाइल को आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप वहां पर इस्तेमाल कर पाते हैं उस एप्लीकेशन की मदद से। और इस तरह से आप इस्तेमाल कर पाते हैं जैसे आप उस वक्त उस कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। चलिए अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल को जो आरबीआई ने हम लोगों से इस बुक में साझा किया है। फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप एंड रिमोट एक्सेस। यहाँ पर राजू को एक कॉल आता है। यहाँ पे राजू जो है एक आम इंडियन सिटीजन है जिसके डेली लाइफ में इस तरह की घटना घट रही है। Fraudster. Hello, sir. Good morning. I am calling from ABC Gaming Corporation. We are delighted to offer you a cash reward for playing an online game. Hello, sir. Good morning. मैं ABC Gaming Corporation से बात कर रहा हूं और हमें बहुत ही खुशी है कि हम आपको ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए कैश रिवार्ड देने वाले हैं। At first, राजू adopted that the person might be a fraudster and remained silent. थोड़ा देर के लिए राजू जो है इसकी बातें सुना और सोचा कि कहीं ये फ्रॉडस्टर तो नहीं है, लेकिन वो शांत ही रहा। फिर आगे देखते हैं। फ्रॉडस्टर कहता है, सर आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विच मेक ऑनलाइन गेम्स एंड दिस इज ए बीटा वर्जन ऑफ द न्यू गेम वी हैव डेवलप्ड। वी नीड फीडबैक फ्रॉम यूजर्स बिफोर लॉन्चिंग द गेम टू द पब्लिक, सो वी आर इनवाइटिंग गेमर्स टू डाउनलोड दिस ऐप। प्लीज play game and give us feedback for improvement. We will giving you rupees 10,000 for this. सर हम लोग एबीसी गेमिंग कॉर्पोरेशन से बात कर रहे हैं और हम लोग जो है ऑनलाइन गेम्स बनाते हैं। तो जो गेम हम लोगों ने अभी डेवलप्ड किया है वो बीटा वर्जन में है, वो अभी बिल्डिंग स्टेज में है, वो अभी पब्लिक के लिए आम नहीं किया गया है। तो हम लोग जो है पूरे देश भर में अलग अलग गेमर्स को इनवाइट करके उस गेमिंग ऐप में जो भी इम्प्रूवमेंट होने हैं, जो भी फीडबैक हम लोगों को चाहिए, अगर वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग आपको 10,000 रुपये इस फीडबैक के लिए उपलब्ध कराएंगे। राजू कहता है, ओह वाओ, आई विल गेट ए कैश रिवार्ड फॉर प्लेइंग द गेम। फ्रॉम वेयर डू आई इंस्टॉल द गेम? राजू उत्साह में कहता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, गेम खेलने के लिए मुझे पैसे मिलेंगे, क्यों नहीं, आप मुझे बताएं ये कहां से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। फ्रॉडस्टर, सर आई हैव शेयर्ड द लिंक टू डाउनलोड द ऐप। यू कैन लॉग इन विद द यूजर आईडी AABC एंड द पासवर्ड MNOPQRS। सर मैंने आपको एक एसएमएस लिंक भेजा है, आप वहां पे उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर जो है बता सकते हैं, पता कर सकते हैं और इस गेम का रिव्यू कर सकते हैं। राजू, आई हैव सक्सेसफुली डाउनलोडेड द ऐप, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? राजू उस लिंक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है अपने मोबाइल में और फिर उसको इंस्टॉल भी कर लेता है और फिर सोचता है कि अब इसके बाद क्या करूं। फ्रॉडस्टर, यू विल सी ए कोड फॉर लॉगिंग इनटू द ऐप, प्लीज शेयर इट विद अस। सर आपको एक कोड आया होगा, उसको लॉगिन करने के लिए वो जो ओटीपी आया है, वो जो कोड आया, आप हमसे शेयर कीजिए। राजू, व्हाट कोड? इज दिस लाइक एन ओटीपी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? अरे कैसा कोड? ये क्या कोई ओटीपी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए आता है? फ्रॉडस्टर, ओ नो, हाउ कैन इट बी सर? You haven't shared your account card details with us. This is just an entry code for the opening game. तो फ्रॉडस्टर कहता है, सर ये कैसे पॉसिबल है? आपने तो हमसे अपना कोई अकाउंट कार्ड शेयर किया नहीं है, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें दी नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? ये तो जस्ट
ओपन करने के लिए वो कोड आया है सर, उस गेम में एंट्री करने के लिए वो कोड आपको आया है। राजू, ओ दैट्स राइट, डॉट 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 इज द एंट्री कोड। राजू उसकी बात मान जाता है और कहता है हाँ ये कोड है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। फ्रॉडस्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द स्क्रीन शेयरिंग ऐप इन द राजू's मोबाइल एंड गेन एक्सेस टू हिज फोन। ही कुड रीड द मैसेजेस ऑन राजू's मोबाइल एंड ट्रैक हिज कीपैड। अब इस तरह से जैसे ही कोड जो है राजू इंटर करता है, वैसे ही फ्रॉडस्टर को राजू के मोबाइल का कंप्लीट एक्सेस, कंप्लीट कंट्रोल और स्क्रीन शेयर होने लगता है। और अब वो राजू के स्क्रीन में होने वाले सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज, जहां तक कि वो जो भी कीपैड में अल्फाबेट्स टैप कर रहा है उसकी भी जानकारी अब उस फ्रॉडस्टर को मिलने लगती है। फ्रॉडस्टर, वी वुड बी गिविंग यू ₹10,000 फॉर पार्टिसिपेशन, बट बिफोर दैट प्लीज पे ₹10 टू द अकाउंट 12345 टू नेट बैंकिंग टू एक्टिवेट द अकाउंट, प्लीज कॉल मी वंस डन। अब फ्रॉडस्टर कहता है कि सर हम लोग आपको 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको 10 रुपये 12345 अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। एक बार जब आप पैसे भेज देंगे तो आप फिर हमें कॉल करके बताइए कि आपने पैसे भेज दिए हैं, उसके बाद हम लोग आपको पैसा 10,000 पार्टिसिपेशन के लिए भेज देंगे। राजू, थिंकिंग दैट इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ ₹10, transferred the amount through net banking. Soon he received debit message for ₹35,000, 20,000 and ₹40,000. राजू ने सोचा कि ये तो बस 10 रुपए की बात है, अकाउंट एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्या ही जाता है 10 रुपए में। लेकिन जैसे ही राजू ने वो 10 रुपए ट्रांसफर किए, उसके थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पे 35,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए तक के कटने के मैसेज, डेबिट कार्ड के अलर्ट्स, डेबिट ट्रांजैक्शन के अलर्ट्स उसके मोबाइल पे आए। राजू कहता है, ओ माय गॉड, हाउ डिड दिस हैपन, आई हैवंट शेयर्ड ओटीपी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे पैसे कैसे कट रहे हैं, मैंने तो कोई ओटीपी शेयर किया नहीं। इधर देखते हैं कि फ्रॉडस्टर के स्क्रीन पे राजू के सारे डिटेल्स उपलब्ध हैं और उसने वो जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है, लगातार ट्रांजैक्शन करके, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करके वो पैसा जो है अपने पास मंगा रहा है। Once the screen sharing application was installed, the fraudster had access to the net banking password entered by Raju for making payment of ₹10। जब राजू 10 रुपए का पेमेंट कर रहा था अपने मोबाइल फोन से उसके अकाउंट पे, तब उसने उसके मोबाइल बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का पासवर्ड ट्रैक कर लिया और अब उस नेट बैंकिंग के पासवर्ड जब उसे मिल गया है तो वो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस लगातार करने लगा। इस तरह से हमने देखा कि एक रिमोट शेयरिंग ऐप, एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप कितना घातक साबित हो सकता है अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए, सही आदमी के द्वारा सही सूझबूझ के साथ उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। अब इससे बचने के लिए आरबीआई ने हमें कुछ डूज और डोंट्स भी बताए हैं, आइए उसे देखते हैं। Do's verify the authenticity of the offer on the official website of the entity concerned। जब भी आपको इस तरह के कभी कोई फोन आए, लुभावने ऑफर आए, वो किसी कंपनी का होने का दावा करता है, तो आप पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी रियलिटी को पहले जांचें। आप उसके वेबसाइट पे देखें जाकर के क्या वो सही है, उसके बारे में पता लगाए, तब फिर आगे आप बढ़े। इंस्टॉल एंटीवायरस स्पैम ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर ऑन योर मोबाइल फोन। इससे बचने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप अपने मोबाइल फोन में एंटीवायरस या स्पैम ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, जो कि इस तरीके के फ्रॉड होने से लोगों को बचाता है। रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एट https://cybercrime.government.in। अगर इस तरह की इंसिडेंट हो जाती है किसी भी तरह, तो आप सबके हित के लिए, आप अपने हित के लिए और दूसरे लोगों के हित के लिए इसे रिपोर्ट जरूर कराएं साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, जिसका वेबसाइट एड्रेस है cybercrime.government.in। अब समझते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो डोंट्स बताए गए हैं वो क्या क्या हैं। डोंट डाउनलोड एनी एप्लीकेशंस ओवर लिंक सेंट थ्रू एसएमएस, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस। कभी भी जो लिंक्स आपको एसएमएस या ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू भेजा गया हो, आपको उस लिंक को, अननोन लिंक्स को क्लिक करने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस लिंक के जरिए आपको फिशिंग का शिकार बनाया जा रहा हो और आपके साथ आपकी इंफॉर्मेशन और फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही हो।
फिशिंग के बारे में आप हमारे इस सीरीज के फर्स्ट टॉपिक में जाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के साथ फिशिंग किया जाता है। इस वीडियो का लिंक जो है ऊपर में आई बटन में आप देख सकते हैं, वहां पे क्लिक करके फिशिंग के बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, डोंट डाउनलोड स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन शेयर्ड बाय एनी अननोन पर्सन्स। Screen sharing codes generated by these apps should not be shared by unknown persons. कभी भी आपको स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन जो है किसी भी तीसरे आदमी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए अपना एक्सेस कोड। और कोई मतलब भी नहीं बनता है कि किसी भी अननोन पर्सन को हम अपने फ़ोन की जानकारी या स्क्रीन में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जानकारी देना उचित भी नहीं है। अगर किसी वजह से आपने अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए पर्सनल यूज़ के लिए आपने इंस्टॉल कर भी लिया है, जो भी ऐप्स इस तरीके के हैं, स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस, इसके जो कोड्स जनरेटेड होते हैं, ये कभी भी किसी अननोन पर्सन को नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसी कोड के माध्यम से ही अगला आदमी, अगला फ्रॉडस्टर जो है, आपके मोबाइल का एक्सेस ले सकता है और आपकी सारी जानकारी को वो पा सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एक आम आदमी के लाइफ में रिमोट शेयरिंग ऐप और रिमोट एक्सेस ऐप से जो है फ्रॉड किया जा रहा है। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक सिम स्वैप, सिम क्लोनिंग में कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड्स।